आपका बहुत बहुत स्वागत है DKRS ब्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर GT विष्णुगुप्त एकेडमी IAS एकेडमी, जो कि IAS के लिए प्रिपरेशन कराती है, साथ ही साथ MPPSC और बाकी की एग्जाम्स के लिए। मेरा नाम गुलाब ठाकुर है और पिछले 15 वर्षों से मैं इस प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में UPSC और MPPSC के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। कई संस्थानों को पढ़ाने के बाद फिर रिसेंटली ये संस्थान मैंने स्थापित किया। सिलेक्ट नहीं हो पाए थे प्री के एग्ज़ाम में, अब उन्हें भी मौका मिलेगा। जी सर। तो ये अच्छी बात। दिसंबर में मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम होगा ही। जी सर। अगर जो छात्र ये सोच कर बैठे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट आएगा और उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा, तो ये PSC के रूल बुक में कहीं भी ये नहीं है। PSC और UPSC में मुख्य ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, मुख्य ये है कि क्या नहीं पढ़ना। उसके संबंध में 2016 में मेरी बुक आई थी। बच्चों ने काफ़ी प्यार दिया था उस बुक को, तो उसी का सेकेंड एडिशन अब मैं लॉन्च करने वाला हूँ। बच्चे जिनके माता पिता किसान हैं या जिनके माता पिता का साया कोरोना में उनके सिर से उठ गया है, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे मेधावी बच्चों के लिए जिनका 12th में 90% से ऊपर है ना, ऐसे बच्चों के लिए हम विशेष स्कॉलरशिप लॉन्च किए हैं। आपके व्यूअर्स हैं जी सर, वो जन्मदिन तो मनाते ही होंगे। जी सर, जन्मदिन तो सभी जब मनाते हम लोग जन्मदिन मनाते हैं और जिस रात को हमारा जन्मदिन शुरू होने वाला है, जी सर, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि उस जन्मदिन का जैसे 12 बजने वाले होंगे, उसके पहले पूरे घर में अंधेरा होने ही वाला है, उजाला होते ही आपके लिए बहुत सारे तोहफे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है DKRS ब्लॉग में। और मैं आ चुका हूँ यहाँ पर GT विष्णुगुप्त एकेडमी IAS एकेडमी, जो कि IAS के लिए प्रिपरेशन कराती है, साथ ही साथ MPPSC और बाकी की एग्जाम्स के लिए भी कराती है। और यहाँ पर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे सर विष्णुगुप्त एकेडमी जो है GT गुलाब ठाकुर सर द्वारा ये संचालित की जाती है। और आपके लिए यहाँ पर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं जो कि MPPSC से रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी एक इंटरव्यू है और जो आपको भी देखना चाहिए। ठीक है सर, आप अपने बारे में बताएं। राहुल जी, आप पूछिए। जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि MPPSC की तैयारी करने वाले छात्रों में सबसे ज़्यादा अभी जो एक चीज़ देखी जा रही है वो है कि मोटिवेशन की कमी हो रही है, और छात्र जो हैं अपनी तैयारी में रेगुलरिटीज़ मिस कर रहे हैं, मतलब तैयारी नहीं हो पा रही है, रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तो हम उन्हीं सवालों के जो जवाब है वो सर से जानेंगे। तो सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम गुलाब ठाकुर है और पिछले 15 वर्षों से मैं इस प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में UPSC और MPPSC के छात्रों को पढ़ा रहा हूँ। कई संस्थानों को पढ़ाने के बाद फिर रिसेंटली ये संस्थान मैंने स्थापित किया है ऐसे बच्चों के लिए जो कि ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए ये संस्थान मेरे द्वारा स्थापित किया गया है। जी सर, तो सर ने इंट्रोडक्शन दिया। विष्णुगुप्त एकेडमी मैं बता दूं कि उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो कम फीस है, या आजकल आप सर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं कोचिंग के लिए, और सर की एकेडमी में बहुत नॉमिनल फीस में आपको वही चीज़ें, वही कोर्स, वही सारी चीज़ें आपको कम से कम फीस में मिलेंगी। तो सर, सवालों पे आते हैं हम अपने। सबसे पहला सवाल तो सर यही है बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कि जो 2019 की हमारी MPPSC की प्रोसेस अटकी हुई है, तो कुछ बच्चों का सवाल ये है कि मेंस दोबारा होगा या एडिशनल मेंस होगा या इंटरव्यू की प्रोसेस फिर से होगी, और कहीं कहीं कुछ बच्चे तो ये तक पूछ रहे हैं कि प्रीलिम्स से पूरी प्रोसेस शुरू तो ना हो जाए। तो सर, आप उस चीज़ को समझाइए थोड़ा। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चे इस बात को लेकर हतोत्साहित हो रहे हैं तो ये होने की उनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बच्चों को और उत्साहित होना चाहिए, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं उनको भी 2019 मेंस में ऐड किया जाएगा। यानी जो नए स्टूडेंट हैं उनको ऐड ऑन करने के बाद 2019 का मेंस लिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये उन बच्चों के लिए अच्छी खबर है कि जो अभी सिलेक्ट नहीं हो पाए थे प्री के एग्ज़ाम में, अब उन्हें भी मौका मिलेगा। जी सर। तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल। पर थोड़ा संयम और धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट में केस है, पर डेली बेसिस पे सुनवाई होने लगी है। तो बहुत जल्द इसका डिसीजन भी आ जाएगा, क्योंकि अगले वर्ष चुनाव भी होने वाले है ना, तो इसका प्रभाव पूरी तरह से ये डिसीजन पर पड़ेगा और जल्दी ही डिसीजन आ जाएगा। जी सर, तो 19 का आपने जाना सर से कि बहुत जल्दी आप कुछ ना कुछ अपडेट मिलने वाली। सर, जो MPPSC 2020 का मेंस हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आने की संभावना है? ये आप मान के चलिए अक्टूबर में 2020 के
प्री का रिजल्ट आ जाएगा जी सर। और नवंबर दिसंबर में मुख्य परीक्षा का एग्ज़ाम होगा ही। जी सर। अगर जो छात्र ये सोच कर बैठे हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, जी सर। रिजल्ट आएगा और उसके बाद 3 महीने का समय दिया जाएगा, तो ये पीएससी के रूल बुक में कहीं भी ये नहीं है। जी सर। ये कुछ जो हम बात कहें चलते हैं, हाँ, मतलब जो होता है ना कि रिमर्स फैला जिन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं है उनने कह दिया कि नहीं 3 महीने का समय मिलेगा, 45 दिन का समय मिलेगा। तो मैं ये बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप रूल बुक में जाएं और पढ़ें। ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है। रिजल्ट देने के 20 दिन बाद भी वो मेंस कंडक्ट करा सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहें उसी शिद्दत के साथ, उसी तेज़ी के साथ। तो सर ने एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था। मैं भी यही मान के चलता था सर कि रिजल्ट आने के 3 महीने बाद या मिनिमम 45 आयोग के सदस्यों से जो चर्चा होती है, जी सर, कई बार हमारे मॉक इंटरव्यू बोर्ड में वो आते हैं। जी सर। जो पूर्व मेंबर हैं वो भी आते हैं, कई पूर्व मेंबर से संपर्क है। तो जब ये रूमर्स बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, तब हमें भी लगा कि शायद ऐसा तो नहीं कि हमने कुछ पॉइंट मिस कर दिया हो। तब हमने उनसे भी चर्चा की, तो उन्होंने पूरा रूल बुक के हिसाब से हमें बताया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम 15 दिन 20 दिन या 5 दिन बाद भी मेंस अगर कंडक्ट कराते हैं तो उसको आप किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जिन लोगों को लग रहा है कि उनका हो जाएगा। सर अच्छा, कट ऑफ एक बहुत बड़ा अभी बना हुआ है स्टूडेंट के सवाल में कि क्या एक मिनिमम मतलब कट ऑफ के ऊपर के बच्चे सेफ फील हैं और करें तो कट ऑफ कितना? देखिए, अगर मैं जर्नल की बात करूं, जर्नल बॉयज की बात करूं, तो 72 से 74 के आसपास। अगर 72 के ऊपर जनरल बॉयज है तो वो सेफ है। जी सर, है ना। ओबीसी का और अगर अन्य कैटेगरी का बात कर लें तो एक दो क्वेश्चन का अंतर करते हुए कट ऑफ निर्धारित। अगर आपके नंबर 72 से ऊपर हैं तो आप बिल्कुल तैयारी अपनी अच्छे से रखिए, क्योंकि सर ने बताया रिजल्ट आने के बाद कभी भी मेंस हो सकता है और आपको हो सकता है तैयारी का बहुत कम समय मिले, फिर आप बाद में पछताएं कि भैया हमको टाइम नहीं मिल पाया है, हम तैयारी नहीं कर पाए। तो तैयारी रखिए। सर ने कट ऑफ बता दिया है जनरल का मिनिमम 72, उसके ऊपर अगर हैं तो आप सेफ हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा है, अगर मैं पूछ सकूं तो मेरा ये क्वेश्चन है सर कि जैसे अभी अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एमपीपीएससी में किन सब्जेक्ट्स में ज्यादा ध्यान देना है? स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए? इसके लिए मैंने एग्जाम के पहले भी एक वीडियो डाला था कि अगर आप देखें तो हमारा एमपीपीएससी प्री की मैं बात करूं तो एमपी का पोर्शन हमेशा ज़्यादा आता रहा जी सर, और वही हुआ है इस बार भी 30 से 35 क्वेश्चन के आसपास एमपी के आते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम हर सेगमेंट के 10 से 8 क्वेश्चन को बना के चलें तो उसी टाइप का पेपर यानी बैलेंसिंग पेपर रहा। तो जिन बच्चों ने बैलेंसिंग पढ़ाई की है वो 80 और 75 के बीच में उनके नंबर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, आए भी हैं नंबर बहुत सारे बच्चों। अब होता क्या है, लेकिन कोई सब्जेक्ट हमें बहुत अच्छा लगता है, सपोज ज्योग्राफी अच्छा लगता है, हम लगे हैं ज्योग्राफी पढ़ने, एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ रहे हैं। इंडियन है, फिर वर्ल्ड है, फिजिकल है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि हर सब्जेक्ट को अगर आप बैलेंसिंग करके पढ़ेंगे, जी सर, आप सब्जेक्ट को भावनात्मक रूप से ना पढ़ें, आप टेक्निकल रूप से पढ़ें कि नहीं इससे इतने क्वेश्चन आना है, मुझे केवल इतना समय इसको देना है। बिल्कुल। अगर एमपी से 30% पोर्शन आ रहा है तो आपको अपनी तैयारी का 30% एमपी को देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सर एक और, जैसे अभी कट ऑफ रिजल्ट भी आने, अभी सारी चीज़ें मतलब भविष्य के उसमें आने वाली हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है जिन बच्चों का जैसे 12th के बाद जो जूनियर्स आने वाले हैं तो वो एक असमंजस की स्थिति में है कि सीनियर्स का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो इस फील्ड में आने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं। नए बच्चे जो सिविल सेवा में अपना भविष्य देख रहे हैं, सर उनके लिए आप क्या मैसेज या क्या मोटिवेशन उनके लिए हो सकता है? देखिए, जो लोग डर रहे हैं मैं तो उनसे यही कहूँगा कि डरने वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। डर कर अगर आज घर बैठ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है कि वो अपने माता पिता का पैसा बचा रहे हैं, खुद का समय बचा रहे हैं, है ना, और श्रम भी बचा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को तो घर से निकलना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। अब वो बच्चे जो डर नहीं रहे हैं और तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है। बिल्कुल सर, डरने वालों को नहीं मिलता। डरने वालों को उतना ही मिलता है जो कि ना डरने वाले छोड़ देते हैं कि यार हटाओ, ये हमारे काम का नहीं है ना। तो उनके लिए यही कहूँगा, अगर डर रहे हैं तो घर में बैठे। हाँ, अगर सिलेक्शन लेना है तो पीएससी का फील्ड हो या यूपीएससी का फील्ड हो, पेशेंस मांगता है, मतलब थोड़ा धैर्य मांगता है। अगर धैर्य आप में अभी नहीं है, क्योंकि देखिए रिजल्ट अगर रुके हैं तो जितने समय से रुके हैं उतनी ही तेजी से वो आएंगे, आगे भी बढ़ेंगे, बैक टू बैक आएंगे, बैक टू बैक वैकेंसी आएंगी, बैक टू बैक रिजल्ट आएंगे, और ये वही लोग उसका लाभ उठा पाएंगे जो अभी निरंतर लगे हुए हैं।
तैयारी कर रहे हैं। जैसे सर ने अभी बताया कि नए बच्चे जो डर रहे हैं फील्ड में आने से, तो वो डर के तो वो तो घर पे ही बैठे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आते हैं MPPSC UPSC की प्रोसेस को पूरा करते हैं तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ मिलने वाली हैं। आप पूरे ज़िले का प्रशासन संभालेंगे। तो अगर आप अभी डर रहे हैं तो फिर उन सिचुएशंस में आपको कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी सामना कर सकते हैं जो कि आपको और डरा दें। तो इसमें सर इस जैसे प्रशासनिक सेवा में आप अधिकारी बन जाते हैं, सर कौन कौन से गुण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जो एक विद्यार्थी में अभी से उसको डेवलप कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो जो मैंने बताया कि पेशेंस होना चाहिए, धैर्य, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी सर। दूसरा जो गुण होना चाहिए कि भीड़ के पीछे ना चल के अपना दिमाग लगा के, बिल्कुल सर, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि व्यक्ति भीड़ के पीछे चलता है। मतलब गुणवत्ता युक्त मैटर नहीं है, पर चूंकि वो किताबें चल रही हैं तो उन्हीं के पीछे पढ़ने में लगा, वो अपना दिमाग नहीं लगा रहा है कि कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना। क्योंकि PSC और UPSC में मुख्य ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, मुख्य ये है कि क्या नहीं पढ़ना। मैटर इतना है, तो वो मैटर को जब वो अपनी बुद्धि विवेक से तोलेगा और उसके बाद उस मैटर को पढ़ेगा तो वो उसके लिए लाभदायक होगा। तो चाल में सबसे बड़ी बात है, सर ने एक सबसे अच्छी चीज़ बोली है दोस्तों, एक सबसे अच्छी जानकारी सर ने आपने पूरे मैसेज में कहने की कोशिश ये की है कि हमें क्या चीज पढ़ना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या नहीं पढ़ना है वो भी इम्पोर्टेंट है। इग्नोरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। अगर हम उसको नहीं लेके चलेंगे तो हम फालतू की चीजें इकट्ठा करते रहेंगे और उससे हमारा एग्जाम क्रेक नहीं होगा। कुल मिलाकर ये बात है। और सर ने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। सर शायद एक बुक भी अपनी लॉन्च करने वाले हैं, तो थोड़ा सर उसके बारे में भी बताएं। सर बताइए। जी, एक्चुअल में एथिक्स जो पेपर 4 है, उसके संबंध में 2016 में मेरी बुक आई थी। जी सर। बच्चों ने काफ़ी प्यार दिया था उस बुक को, तो उसी का 2nd एडिशन अब मैं लॉन्च करने वाला हूँ। अगले 15 दिनों में मार्केट में आ जाएगा। मुझे लगता है बच्चों के लिए वो लाभदायक रहेगा। शॉर्ट में वो बुक है जिसमें पिछले वर्षों के पेपर्स हल सहित दिए गए हैं। हर यूनिट से आइडियल आंसर कैसे लिखना है वो सारी चीज़ें भी उसमें हैं। तो बच्चों के लिए मुझे लगता है काफ़ी लाभदायक रहेगी पेपर 4 के हिसाब से। 15 डेज में सर वो बुक आ जाएगी। 15 दिन आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। 15 दिन में सर की एक बुक एथिक्स की स्पेशली पेपर 4 के लिए आने वाली है, और जो पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है, थिंकर्स हैं और जो एथिक्स का पोर्शन है वो सारी स्टडी है, केस स्टडी हल सहित है। हल सहित है। सबसे अच्छी चीज़ सर केस स्टडी बच्चों को पहली चीज़ तो मिलती नहीं है, और फिर हल तो दूर की बात है। तो केस स्टडी हल सहित है उस बुक में। तो जैसे ही वो बुक आती है तो आप मार्केट में जो आपके आसपास जो भी नियरेस्ट शॉप है उससे आप ले सकते हैं। सर अभी दोस्तों सर ने अभी ये बताया कि हिंदी मीडियम में अभी शुरू में आएगी, फिर बाद में हम इसको इंग्लिश में भी लॉन्च करने स्पेशली आने वाली। तो सर जैसे मैं अभी अंदर आ रहा था तो सर स्कॉलर योजना, मैंने बाहर एक बोर्ड पढ़ा, स्कॉलरशिप को योजना, वो स्पेशली नए छात्रों के लिए। तो जो हमारे स्टूडेंट विष्णुगुप्त में एडमिशन लेना चाहते हैं सर, तो स्कॉलरशिप योजना का आप थोड़ा सा बताएं तो देख के। देखिए, चूंकि अब ये कार्य कर रहे हैं पढ़ाने का, है ना, तो व्यावसायिक भी है। जी सर। पर मेरा मानना है व्यावसायिक से ज़्यादा कुछ सामाजिक जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल सर। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता किसान हैं जी, या जिनके माता पिता का साया कोरोना में उनके सिर से उठ गया है जी, ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे मेधावी बच्चों के लिए जिनका 12th में 90% से ऊपर है जी, है ना, ऐसे बच्चों के लिए हम विशेष स्कॉलरशिप लॉन्च किए हैं। तो जो जितना अच्छा योग्य होगा वो उतनी अच्छी स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकता है। मतलब कुल मिला के इन शॉर्ट की पढ़ाई में कहीं भी आर्थिक चीज बाधा नहीं बनेगी। बस मेरा ये उद्देश्य रहा है, तो उसी को लेके स्कॉलरशिप योजना लॉन्च की है। तो बहुत बढ़िया सर का ये इनिशिएटिव है। सर उन मेधावी छात्रों को पूरा सपोर्ट है सर की तरफ से, एकेडमी की तरफ से। अगर आप आते हैं, आप पढ़ने में अच्छे, पहले सर मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको वो समझ जाएंगे। सर जो मेधावी छात्र होते हैं वो पहले आप नज़र में समझ जाते हैं, तो उन छात्रों के लिए है। तो अगर आप आना चाहें तो विष्णुगुप्त एकेडमी में आएँ। MPPSC UPSC से रिगार्डिंग और भी कोर्सेज से रिगार्डिंग आप इंक्वायरी लें, सर से मिलें। मैं सर से मिला पर्सनली। सर एक गार्जियन की भूमिका निभाते हैं, हर बच्चे को अपना बच्चा समझ के सही निर्देश और सही गाइडेंस सर प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप किसी भी संस्थान में आप देखो, सर ने बोला एक शब्द कि व्यावसायिक चीज़ें हो गई हैं। तो आज इस बढ़ती स्पीड के चक्कर में क्या हो रहा है कि लोग सिर्फ व्यवसाय की तरफ कर रहे हैं। आप आएंगे, एडमिशन लेंगे, मोटी फीस देंगे, आपका कोर्स खत्म, आपका ड्यूरेशन खत्म, आप नहीं आएंगे। लेकिन सर से वो बच्चे भी जुड़े हैं जो सर के कुछ पुराने बैचेस में थे। बिल्कुल, देखिए जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मैं बच्चे का हाथ नहीं छोड़ता। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस बीच में वो छोड़ना चाहे वो स्वतंत्र है। जी जी। मैं हाथ जब तक नहीं छोड़ता हूँ जब तक कि उसका सिलेक्शन नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। तो शैलेश भैया कुछ अगर आप पूछना चाहें सर। बिल्कुल, मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा थोड़ा अपनी बात से, क्योंकि सर ने बहुत सारी चीज़ें अपनी बता दी हैं। वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर ने हर चीज़ को कवर किया है अभी तक डिटेल में। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ एक और चीज़ करना चाहता हूँ। सर ने जैसा बताया है आपको डायरेक्शन, वैसे ही आपको चलना है। बाकी की चीज़ें इधर बगल में रखिए, अपना जो मोटो है, गोल है, उस पर आपको फोकस करना है, और बाकी की सारी दुनिया में क्या बातें चल रही है उस पर ध्यान नहीं देना। अगर अदरवाइज ये होगा कि आने वाले वक्त में आप डाइवर्ट हो जाएंगे और आप अपने मोटो से हटे तो जो चीज आप पाने वाले थे वो आप खो देंगे। बिल्कुल। तो सबसे अनुरोध है कि बिल्कुल सर से आए, मिलें, डायरेक्ट मिलें और सर से बात करें, पूछें। अगर कोई समस्या है तो सर बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। सर ने सारी चीजें बता दी हैं। एक मिनट और सर, एट द एंड आप फिलॉसफी पढ़ाते हैं, तो सर कुछ ऐसा मोटिवेशन जो बच्चों को बिल्कुल दिमाग में हिट कर जाए और वो जब तक अपना गोल अचीव ना कर लें वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ रहे, कुछ ऐसा मैसेज सर बच्चों के लिए आजकल इसकी बहुत ज़रूरत है। देखिए, मुझे लगता है जितने आपके व्यूअर्स हैं जी सर, वो जन्मदिन तो मनाते ही होंगे। जी सर, जन्मदिन तो सभी मनाते हैं। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं और जिस रात को हमारा जन्मदिन शुरू होने वाला रहता है, सर, तो आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि उस जन्मदिन का जैसे 12 बजने वाले होंगे उसके पहले पूरे घर में अंधेरा कर दिया जाता है। हाँ, है ना, बिल्कुल, सरप्राइज देने के लिए। हाँ, सरप्राइज देने के लिए। और ये जैसे ही अंधेरा हटता है, मतलब 12 बजे का समय होता है तो उजाला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे फूल हैं और बुके हैं और केक वगैरह हैं, मतलब ये सब तोहफे हमारे लिए रहते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी जो 2-3 साल का समय है, ये ईश्वर ने आपके लिए अंधेरा किया हुआ है। बिल्कुल, 12 बजा दिए हैं। हाँ, अब वो आपके साथ कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करना चाहता है। तो बस ये पेशेंस बनाए रखें कि बस अंधेरा है, उजाला होने ही वाला है, उजाला होते ही आपके लिए बहुत सारे तोहफे हैं। बिल्कुल 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और सर की ये जो लास्ट वाला मैसेज है इसको आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है सभी छात्रों के लिए, जितनी भी सारी वैकेंसी बैक टू बैक आने वाली है। बिल्कुल, मतलब व्यक्ति को चुनना मुश्किल हो जाएगा, यार मैं डीसी बनूं या एक में मैं डीएसपी हो गया हूं, एक में डीसी की पोस्ट मिली, अब मैं डीसी चुनूं कि डीएसपी चुनूं। बिल्कुल, ये कंफ्यूजन होगा। ये 2012 में हम लोगों का जो बेच था, उस समय बच्चों के साथ हुआ था। कई बच्चे जो थे डीएसपी भी बन गए थे और डीसी भी बन गए थे। अब वो कंफ्यूज थे कि सर हम चुने क्या। बिल्कुल, तो यही तोहफा आपको भी मिलने वाला है, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। वीडियो में सारी चीज़ें सर से जानी, जो सवाल थे हमने वो सारे सर से पूछे और सर ने बहुत संतुष्टजनक, मतलब सारी बिल्कुल सेटिस्फाइड सर ने सारे आंसर दिए। तो अब अगर आप यहाँ आते हैं जीटी विष्णुगुप्त आईएएस एकेडमी में, आप एमपीपीएससी, यूपीएससी या जो भी बैचेस यहाँ पे चलते हैं एडमिशन लेते हैं, तो सर का पूरा सपोर्ट रहेगा जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाते। सर ने बीच में बोला कि मैं बच्चों का हाथ नहीं छोड़ता हूँ, तो आप आएँ एक बार विष्णुगुप्त एकेडमी में इंक्वायरी लें, सर से मिले। मैं बोलता हूँ आप एडमिशन मत लीजिए, पर आप आके सर से एक बार मिलेंगे ना तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा देखने को मिलेगा, जो हम लोग आए मिले तो हमको महसूस हुआ। और सर ने अपना समय दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हम आपसे आशीर्वाद में यही करेंगे कि जल्दी से अधिकारी बन जाए हम सब, और जो तैयारी करने वाले सभी छात्र, तो सर आपका आशीर्वाद सभी के लिए शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मैं किसी भी तरीके से अगर आपके काम आता हूँ तो मैं ईश्वर का धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर सो मच।